ये एक एक न्यूज़ है अपने आप में, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, सुन ली न्यूज़ है केवल, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप लोग हर वो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ट्विटर भी यूज़ करते हैं काफ़ी लोग। अब मान लो बाढ़ आई, दिल्ली में मान लो मैं मुखर्जी नगर में हूँ, यहाँ बाढ़-वाढ़ आ गई कुछ। बाढ़ क्या होती है, थोड़ा पानी भर आता है ना, सड़कें जाम हो जाती हैं, भर जाता है पानी सड़कों पर। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है नहीं यहाँ का, तो सड़कें तालाब बन जाती है तुरंत 2-4 मिनट की बारिश में यहाँ पर। तो वो छोटी बाढ़ है, लेकिन बड़ी बाढ़ आ गई मान लो, ठीक है, या जल भराव हो गया कहीं पर। तो मैं फेसबुक निकाला या ट्विटर निकाला, आई एम स्टक समवेयर, या फ्लड इन मुंबई, फ्लड इन मुखर्जी नगर, और ड्रेनेज खराब है, वॉटेवर, मैं कमेंट करूंगा, हैशटैग डालूंगा 2-4, चलो मैंने अपनी भड़ास निकाल ली सरकार के ऊपर, जनाब बाढ़ आ गई है, ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, हैशटैग पीएम मोदी, हैशटैग गडकरी, हैशटैग जल संसाधन मंत्री, हैशटैग केजरीवाल, फ्लड इन मुखर्जी नगर, सैड इन मुखर्जी नगर, सब कमेंट किए मैंने और हैशटैग कर दिया। अब मुझ जैसे लाखों लोग बेरोजगार बैठे हैं, यही काम करते रहते हैं, ट्विटर वाला काम निकाला, किसी ने बाढ़ आ गई, ये हो गया, फोटो डाल दिया, साथ में अटैग कर दिया यहाँ पर, चलो। तो लाखों लोगों ने अपने आसपास जो देखा उसको टैग किया, उसको पोस्ट किया, फोटो डाले, हैशटैग लगाया, सही बात है। अब इस डेटा कुछ तो किया जाए। तो हमारे आईआईटी प्रोफेसर ने क्या किया, उन्होंने कहा यार ये जो बाढ़ आती है किसी इलाके में, वहां पर लाखों लोग होते हैं, वो हैशटैग लगाते हैं, फोटो खींचते हैं, बताते हैं फ्लड है यहाँ पर, ये पॉट होल है, ये गड्ढा है यहाँ पर, या पानी इतना भर गया, यहाँ 2 घंटे से पानी भरा है, यानी आपको डेटा तो आ रहा है लगातार। अगर उसको स्ट्रीमलाइन कर दें, उसको में क्रम में कर दें, तो कोई व्यक्ति जो बाहर बैठा है वो जान सकता है कि मुंबई या दिल्ली में फ्लड क्या क्या है, कितना पानी कहाँ बरसा, रियल टाइम बेसिस पर अभी फ्लड कहाँ पर है, अभी फ्लड का लेवल क्या है, मुखर्जी नगर पानी का स्तर कितना है। अगर सिर्फ डेटा कोई संस्था नहीं दे रही है आपको, ये डेटा क्या हो रहा है, क्राउड सोर्सिंग से डेटा आ रहा है। जी हाँ, डेटा कहां से आ रहा है, ये क्राउड सोर्स डेटा आ रहा है, इससे हम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की तुरंत पहचान करने में मदद मिलती है। जी हाँ, तो यहां पर एक ऐप तैयार की है हमारे वैज्ञानिकों ने, इनपॉइंट नहीं ऐप, यहां पर इनपॉइंट बात है कॉन्सेप्ट कि क्राउड सोर्सिंग से डेटा कलेक्ट करो। क्राउड सोर्सिंग मतलब जो अलग अलग लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे आप मैं अपना एग्जांपल दूंगा आपको, मुझे यहाँ से मान लो नोएडा जाना है, नोएडा यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर 30 किलोमीटर है मान लीजिए। अब ट्रैफिक जाम मिलता है कई बार रास्ते में, तो मैं क्या करता हूँ, रेडियो एफएम रेडियो खोल लेता हूँ। गूगल तो दिखा रहा है, जो भी जाम वाम दिखाता है गूगल भी अपने मैप में जीपीएस से दिखाता रहता है, लेकिन हाँ यार वो जो आरजे बैठा है वहां पर रेडियो एफएम पर मेरे, या एफएम स्टेशन पर, वो बताता रहता है कि दिल्ली में यार ये मायापुरी चौक पर ऐसा है, या आश्रम रोड पर इतना जाम है, या डीएनडी फ्लाईवे पर इतना जाम है। तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे मालूम पड़ता था ओके यार यहाँ पर जाम है, तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आ रही है। अब उस आरजे को ये जानकारी कहाँ से मिली, क्योंकि किसी कॉलर ने बताया फोन करके यार मैं डीएनडी हाईवे फंसा हुआ हूँ, तो आरजे ने मुझ तक पहुंचा दी। ये तो मानवीय कारण हो गया, लेकिन मैं इसको मशीन से ले जाऊं कि मैं ट्विटर पर टैग कर रहा हूं, मेरी जो सॉफ्टवेयर है, मेरा जो ऐप है, वो ट्विटर से डेटा उठाएगी और स्ट्रीमलाइन बताएगी जनाब यहाँ बाढ़ है, यहाँ इतना पानी भरा हुआ है, यहाँ के फोटोज ये हैं। तो जो फ्री डेटा जा रहा है ट्विटर पर, उसका यूज करके ऐप आपको जानकारी देगी। यहाँ पर यहाँ कोई मानवीय नहीं है, बस वो केवल इनपुट डालने वाले हजारों लाख लोग हैं। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अपने आप में दोस्तों। आइए बात करते हैं इसके बारे में। जैसे कि मान लो किसी ने यार ये देखा यहाँ पर, ट्वीट कर दिया, तो ट्वीट करने का फायदा क्या होगा यहाँ पर, जिससे जो व्यक्ति कहीं और बैठा है उसको जानकारी मिल जाएगी यार ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं क्या है। भारत के कई अन्य शहरों की तरह मुंबई में दोस्तों पिछले कई सालों से लगातार बाढ़ आ रही है, बारिश लगातार बढ़ती जा रही है, और बहुत जल भराव हो जाता है या बहुत बाढ़ आ जाती है वहां पर। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, बाढ़ क्यों हो जाती है, बाढ़ में आ गई उसके बाद लोग फंस जाते हैं उसके अंदर, क्यों, वो जानते ही नहीं बाढ़ आई है उस इलाके में, वहां जल भराव हो गया, जानते ही नहीं है वो। आप ये जानते हैं शहर में 50 सेंटीमीटर बारिश होगी, इसका पूर्वानुमान लगाया गया कि आज बारिश होगी, ये बताया गया कि बहुत बारिश होगी, लेकिन बारिश किस जगह पर स्टक करेगी, कहां ट्रैफिक में पानी भरा हुआ, ये आप नहीं जानते हैं। तो इसको जानने के लिए बनाई गई है दोस्तों। ऐसे डेटा की कमी से क्या होता है, डेटा कैप्चर करने वाली किसी प्रणाली कमी के कारण शोधकर्ता वास्तविक समय में जो रियल टाइम पे है वहां पर बाढ़ की स्थिति की निगरानी नहीं रख पाते हैं कि यार इस समय वहां कितना पानी भरा हुआ है, वहां कितना पानी भरा हुआ है, हम नहीं जान पाते। तो यहाँ पर वेलकम है आपका दोस्तों आईआईटी बॉम्बे के ऐप में। आईआईटी बॉम्बे की टीम ने दोस्तों क्या तरीका ढूंढा है, एक वास्तविक समय में भारी बारिश के बाद जल जमाव जो हो जाता है, जहां वाटर लॉगेज हो जाता है, पहचान करने के लिए क्राउड सोर्स डेटा के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। समझ आया दोस्तों, न्यूज समझ आ गया होगा आपको। जो ट्वीट करते रहते हैं तमाम तरीके लोग, फ्लड इन मुखर्जी नगर, फ्लड इन पनवेल, फ्लड इन अंधेरी, फ्लड इन वेस्टर्न सेंट्रल लाइन, वॉट एवर, कहीं भी कुछ आपने ट्वीट किया, ट्वीट पर बहुत सारे ट्वीट आते रहते हैं इस प्रकार से। हमने डेटा वहां से निकाला और अपनी ऐप में छाप दिया, लगा तो जुड़ी हुई ऐप अपने आप डेटा ऑटोमेटिकली लेती जाएगी वो। तो वो होगा दोस्तों यहाँ पर, तो एक डेटा को आप रीजनरेट कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं कहां से, आप ट्विटर से प्राप्त कर रहे हैं डेटा को। ठीक है दोस्तों, तो क्राउड सोर्सिंग डेटा की यहाँ पर, तो मुंबई में बाढ़ के बारे में वास्तविक समय रियल टाइम बेसिस पर दोस्तों जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जी हाँ,
तो आपदा और तकनीक, मैं हमेशा बोलता हूं इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों आपसे। आइए एक मिनट रुकते हैं इस क्वेश्चन पे। मैं चाहूंगा, एक बात हमेशा बोलता हूं मैं, आपदा प्रबंधन में तकनीक का योगदान, टेक्नोलॉजी यूज इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, एक टॉपिक, बहुत प्यारा टॉपिक है दोस्तों। और आप पाएंगे पिछले कुछ सालों से इस टॉपिक पे लगातार सवाल आ रहे हैं, आपदा प्रबंधन एवं तकनीक का प्रयोग। आप नोटिस करें दोस्तों को 2023, बड़ा पुरानी बात नहीं, 22 का क्वेश्चन याद दिलाऊं, आपदा प्रबंधन का। ये टॉपिक आता है पेपर 3 में, आता है आपका पेपर 3 मेंस में आता है दोस्तों, जीएस के, और डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक है दोस्तों। लास्ट जो क्वेश्चन आया था आप याद करें, उसमें कहा था कि भारत में तटीय क्षरण, कोस्टल डिग्रेडेशन हो रहा है, कोस्टल डिप्लेशन हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, तकनीकी समाधान बताइए। आपका तट का क्षरण हो रहा है, उससे आपदाएं आ रही हैं, मैंग्रोव नष्ट कर दिया आपने, सुनामी की घटनाएं बढ़ गई या चक्रवाती घटनाएं बढ़ गई। मैंग्रोव के नष्ट होने से तटों का क्षरण होने से तटों की बालू खत्म होती जा रही है, तटों की जो रेत थी खत्म होती जा रही है। इसको रोकने क्या किया जाए, तकनीकी विचार, तकनीकी नवाचार बताइए। टेक्नोलॉजी की बात की कि भैया आपदा को रोकने तकनीक का प्रयोग कैसे करें, तो हमेशा बोलता हूं इस टॉपिक के बारे में, सोचिए कोई भी आपदा में तकनीक का योगदान क्या होगा, तकनीक का योगदान। अब आइए इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में आता हूं, इस टॉपिक पर आपको देखिए यूज कहां करना होता है समझिएगा। अगर आप इस प्रकार की चीजों को यूज करना सीख रहे हैं तो आपका अखबार को कैसे आंसर में जोड़ना है वो सीख जाएंगे। आइए बात करें दोस्तों, तो आपदा प्रबंधन एवं तकनीक, अगर नोटिस करें मेरे संग आप लोग, तो कैसे हम लोग तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। कोई आपदा, मान लीजिए कोई आपदा बाढ़ की ही आपदा है, ठीक है, बाढ़ की आपदा है या जल भराव हो गया, शहरी बाढ़, खासकर शहरी बाढ़ की बात मैं करूं, अर्बन फ्लड, यूपीएससी का ना बहुत प्यारा टॉपिक है दोस्तों ये, अर्बन फ्लड ना बहुत पूछता है यूपीएससी। तो अर्बन फ्लड की बात करें दोस्तों, अर्बन फ्लड की बात करें, शहरी बाढ़ की बात करें, तो शहरी बाढ़ और तकनीक क्या मददगार हैं एक दूसरे के यहाँ पर। क्या शहरी बाढ़ को रोक तो नहीं सकते, लेकिन हाँ उसके प्रभाव कम कर सकते हैं क्या तकनीक का यूज करके, कैसे। पहली बात, तकनीक का प्रयोग है रडार लगाओ बढ़िया से। आजकल दोस्तों रडार लगाई जा रही है, रडार का नाम होता है AWS, ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, AWS रडार लगती है हमारे आजकल, AWS ऑटोमेटेड वेदर स्टेशन, ठीक है, वेदर मतलब मौसम, स्वचालित मौसम स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर। ये क्या है, ये लगे हैं शहर में और ये आपको मौसम का हाल बताते जा रहे हैं, क्या चल रहा है रियल टाइम बेस में, कितनी बारिश हो सकती है, कितनी तेज हवाएं चलने वाली है, धूप का क्या, हीट वेव, कोल्ड वेव, सब बता देंगे आपको ये। तो आपके राज्य में, आपके शहरों में लग रहे हैं AWS, तकनीक है दोस्तों, रडार है, ये काम कर रही है, तकनीक हो गया। तो इससे क्या होता है, आप बाढ़ की पूर्व जानकारी, अर्ली वार्निंग प्राप्त कर पाते हैं। भैया पानी बरसने वाला है, बहुत तेज बाढ़ आने वाली है, बहुत तेज चक्रवाती वर्षा होने वाली है, आप जान जाते हैं। जी हाँ, पूर्व जानकारी, अर्ली इन्फॉर्मेशन या अर्लीस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, दूसरा पॉइंट, तकनीक का प्रयोग आपदा प्रबंधन, खास अर्बन फ्लड में सोचिए क्या हो सकता है, आप तक मैसेज पहुंचाने में। भैया आपके इलाके में बारिश आएगी, अब ये आप कौन थोड़ी देखिएगा मौसम का हाल क्या चल रहा है मेरे शहर में, आपको इन्फॉर्मेशन SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आपको ऐसा मैं कहूंगा यहाँ पर सरकार के डिफरेंट जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैं, मेल पर, आपके ट्विटर अकाउंट पर आपको टैग किया है, वॉट सरकार आपको ICT का प्रयोग करके, ICT मतलब होता है सूचना संचार तकनीक का प्रयोग करके, सूचना संचार तकनीक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संचार तकनीक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंटरनेट का प्रयोग करके आप तक जानकारी पहुंचा रही है। जानकारी को डिसमिनेट करना बहुत जरूरी है। सरकार को जानकारी मिलेगी इसके द्वारा, सरकारी एजेंसी को जानकारी मिलेगी, भैया बाढ़ आने वाली है, तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, फ्लड आने वाली है, अर्बन फ्लड आ सकती है, मिल गई जानकारी। आप तक कैसे पहुंचाई जाए, आप तक पहुंचाई जाएगी दोस्तों वो बाय यूजिंग ICT, मैसेजिंग के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, मेल के जरिए आपको पहुंचाई जाएगी। तकनीक का प्रयोग आ गया। अब आइए, अब भी आपने नहीं पढ़ा, अब भी नहीं देखा आपने, तो ये आ गई दोस्तों आपके रियल टाइम इन्फॉर्मेशन, ये आ गई आजकल नई ऐप रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, रियल टाइम यानी वास्तविक समय आधार पर आपको जानकारी मिल रही है। तीसरी बात, वास्तविक समय आधार पर जानकारी, ये आपने देखा भी ऐप बनी, क्राउड सोर्स डेटा, यार सरकारी डेटा की आवश्यकता ही नहीं है मुझे तो, यहाँ पर सरकारी रडार है क्या नहीं, छोड़ो यार, क्राउड सोर्स है अपने पास। रेन इन एग्जाम्पल एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको, मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। क्या होता है, मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा होता है आजकल कहीं भी, तो बहुत सारी ऐसे एक ऐप है वो लगातार स्कोर अपडेट करती रहती है, वहाँ यूजर अपने कमेंट करते रहते हैं। मान लीजिए, तो मान लो लॉर्ड्स के मैदान में बारिश हो रही है, ठीक है, लॉर्ड्स के मैदान में बारिश हो रही है। अब मैं बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन, कब बारिश रुकी मालूम नहीं, लेकिन वहां पर पीछे से कमेंट करता है, यार मैं लॉर्ड्स से 3 किलोमीटर दूर पर हूँ जहाँ बारिश रुक गई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ लॉर्ड्स में बारिश रुकने वाली है, मतलब लॉर्ड्स मैदान में बारिश रुकने वाली है, 3 किलोमीटर पहले रुक गई, यहाँ भी रुक जाएगी कुछ देर बाद। इससे क्या हो रहा है, आपको रियल टाइम पर किसी और व्यक्ति ने कमेंट किया, उससे आपको जानकारी मिली,
यही काम कौन करेगा? ट्विटर अकाउंट करेगा आपके लिए, सबकी जानकारी कलेक्ट करेगा और आपकी ऐप में दिखा देगा जनाब बारिश कब रुकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? इसे कहते हैं क्राउड सोर्सिंग डेटा। तो क्राउड सोर्स से आ रहा है डेटा, यहाँ पर क्राउड सोर्स से इन्फॉर्मेशन आ रही है। और तकनीक का प्रयोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? क्राउड सोर्स, हिंदी मत कीजिएगा इसको, हिंदी में क्राउड सोर्स ही कहते हैं, क्राउड सोर्स, ठीक है। और क्या तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं? बाढ़ के अर्बन फ्लड में हम लोग, हमने शहरी बाढ़ देखी चेन्नई में दोस्तों, हमने अभी अभी कुछ दिनों बेंगलोर में देखा फ्लड को आते हुए, मुंबई में हम देखते रहते हैं दोस्तों आए दिन यहाँ पर, अभी गुजरात के इलाकों में चक्रवात की बारिश में देखा। अर्बन फ्लड में दोस्तों शहर का एक इलाका डूब जाता है, दूसरा इलाका फिर भी ठीक रहता है। देखिए आप चेन्नई में जाइए तो जो नाले के आसपास का इलाका था पूरा डूब गया, या बेंगलोर में जाइए, लोअर बेंगलोर की बात करें, सदर्न बेंगलोर की बात करें, वो डूब गया, लेकिन नॉर्दर्न बेंगलोर क्लियर था, बचा हुआ था। मुंबई दिल्ली में बाढ़ आती है कभी तो यमुना के आसपास के इलाका हाई अलर्ट पर होता है, लेकिन यमुना से दूर के इलाके सेफ होते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? अगर मुझे ये मालूम है कि यार ये इलाका सूखा हुआ है, यहाँ पर सिविल सोसाइटी जुड़ जाती है तुरंत, यार देखो इधर साइड दिल्ली में आ जाओ, यहाँ सूखा इलाका है, या यहाँ बाढ़ कम आएगी, यहाँ का पानी नहीं पहुंच रहा है। इससे लोगों को शेल्टर मिलता है। टेम्परेरी तकनीकें आप जोड़ पाते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर। मुझे याद 2016 में चेन्नई बाढ़ आई थी, तब चेन्नई की बाढ़ में क्या था, जिनके पास घर थे, खाली पड़े थे फ्लैट, कई लोगों के जो बाहर रहते हैं या शहर किसी और शहर में रहते हैं, उन्होंने मैसेज डाला, ग्रुप बनाया तुरंत, या फ्लड में किसी को रुकना हो तो मेरा घर है 5 यहाँ पे इस लोकेशन पर, आप वहाँ पहुँच सकते हैं। यहाँ फ्लड के दौरान आप रह सकते हैं आराम से 5 से 6 दिन। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है? नागरिक समाज जोड़ता है अपने आप को, ना कि नागरिक समाज आपको चेतावनी दे रहा है। अब नागरिक समाज आपको आपस में जोड़ रहा है जिससे आप मदद कर सकें आपदा की। आपदा प्रबंधन में ये भी शामिल है बचाव कैसे किया जाए। जी हाँ, तो बचाव कैसे पहुंचेगा आप तक, उसकी जानकारी भी सोशल मीडिया से आपको मिलती है। तो वाई यूजिंग आईसीटी, बचाव की तकनीकें भी आप तक पहुंच रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जानकारी का फ्लो पहुंचाना, उसके लिए आपका बहुत काम आती हैं तकनीकें आपके यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो अर्बन फ्लड, बाकी अर्बन फ्लड में एक चीज और है, जब अर्बन फ्लड का कारण क्या है? शहर के नियोजन गलत है, ड्रेनेज सिस्टम गलत है, शहर का कंस्ट्रक्शन गलत है, सड़कों का ढाल गलत है। तो आप जब शहर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, शहरी नियोजन कर रहे होते हैं, अगर ड्रोन सर्वे कर लें आप, आपके पास कॉन्टूर मैप हो कि ढलान किस तरफ जाता है शहर का, आपके पास रडार के लाइडर इमेजेस हों कि शहर में उच्चावच किधर है, पानी क्या रहा है, वर्षा के रिकॉर्ड आपके पास हैं शहर के, तो आप बेहतर नियोजन कर पाएंगे। तो नगर नियोजन में, अर्बन प्लानिंग में भी तकनीक का प्रयोग हो तो शायद बाढ़ का असर देखने को ना मिले। जी हाँ दोस्तों, तकनीक का यूज कर सकते हैं आप नगर नियोजन में, जिससे असर क्या होगा आप पर, आपको ऐसे शहर बनाने में मदद मिलेगी जिसपे बाढ़ का असर ना पड़ता हो। क्या मेरी बात पहुंच पाई है? पहुंच पाई है दोस्तों। कहाँ यूज करना है इन चीजों को हम लोगों को? हम पढ़ते वाले यहाँ हैं, इनका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, नॉलेज होना चाहिए आपको। बाकी दोस्तों याद रखिएगा, जुड़ सकते हैं मेरे साथ आप लोग हमारे अनअकैडमी प्लस क्लासेस में, जहां पर आपके लिए बहुत ही शानदार क्लास चल रही है इस समय। कौन सी? साइंस टेक का बैच चल रहा है वो अल्टीमेट दोस्तों, इकोनॉमी का बैच आने वाला है, प्री कम मेंस का, करंट अफेयर्स का बैच दोस्तों। जुड़िए मेरे साथ, कोड मेरा है आशीर्वाद 360, आशीर्वाद 360 यूज करिए। आइए मेरी मेंटरशिप में, जुड़िए मेरे साथ, तैयारी को बेहतर कीजिए अपनी। और क्या करिए दोस्तों, कोई अगर समस्या है तो आप कॉल कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर, 8585 को 5 बार दबाइएगा, कॉल करिए। याद रखिए अच्छा ऑफर चल रहा है इस समय। ऑफर क्या है सर? जुलाई महीने में एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है। ये 12 महीने का कोर्स आप लेते हैं तो 2 महीने का एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छी फैकल्टी, अच्छे एजुकेटर आपके साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ आपसे मिलते हैं, तो आपकी मेहनत को आपको आसान कर देते हैं।